प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रतिशत के लिए अपने पुत्र को दे दिया। नमस्ते, मैं विकास सैलियानी आप सभी के बीच में उस जीवित परमेश्वर के बारे में कुछ शब्दों को लेके आया हूँ, कुछ उसके वचनों को लेके आया। जैसे कि आज अब एक बहुत बड़े पैंडमिक में हैं और आज जो ये दिन हम देख रहे हैं, ये दिन हमने आज तक हमारे जीवनों में नहीं देखे। और इन दिनों के बीच में मैं आपको उस जीवित परमेश्वर के और उसके कलाम में से कुछ बातों को शेयर करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि कुछ मिनट का वीडियो आप सभी इसे देखें ताकि परमेश्वर का वचन आप तक पहुँचे, वो आशीषें आप तक पहुँचने पाए। हम काफ़ी वीडियोस को स्टेटस पे और इन सभी चीज़ों पे देखते हैं और इन फ्री वक्त में टाइम पास करते हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ इस वीडियो को भी आप पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो से आपको काफ़ी आशीषें परमेश्वर की मिलेगी। जी हाँ, जैसे कि हमने कभी ना कभी अपने जीवन में एक नाम तो सुना ही होगा, यीशु मसीह, जीसस क्राइस्ट। जी हाँ, आज उसी जीवित परमेश्वर के वचनों को मैं आपके बीच में लेके आया हूँ। वही परमेश्वर जो आज से 2000 साल पहले लगभग हमारे लिए क्रूस पर बलिदान हुआ ताकि आपकी और मेरी पाप क्षमा होने पाए। वो हमारे पापों के कारण उस क्रूस कलवरी पे बलिदान हुआ ताकि हम शांति पाने पाएँ। बाइबल बताती है उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। जी हाँ, आपको ये सुनने में अजीब लगता होगा, लेकिन ये सच है। उसके हर एक कोड़ों पे हमारी चंगाई है, हमारी ब्लेसिंग्स है। और बाइबल में जब हम देखेंगे यीशु मसीह के आने से हज़ारों साल पहले यशाया भविष्यद्वक्ता 9, 6 और 7 में क्या कहता है, क्योंकि हमारे लिए ये यीशु मसीह से आने के हज़ारों साल पहले की आपको भविष्यवाणी बता रहा हूँ मैं, जो कि हम ओल्ड टेस्टामेंट यशाया में देखेंगे। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुत्व उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, प्रकर्मी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी शांति का कभी अंत नहीं होगा। जी हाँ, उसकी शांति का कोई अंत नहीं है, क्योंकि उसने मुझे भी यहाँ से सालों पहले वो शांति दी है, उस जिस शांति की खोज में मैं था। वो शांति जो किसी भी बंदिशों में नहीं है, सिर्फ उस परमेश्वर से एक रिलेशन के अंदर है। आज सिर्फ मैं प्रार्थना करता हूँ और वो परमेश्वर वही चिन्ह चमत्कार मेरे जीवन में करता है जो आज से हज़ारों साल पहले मूसा के द्वार पे करता था। वही परमेश्वर जो उधर इतने बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार करता था उस समय, निर्गमन में जब हम देखें, आज भी वो वही चमत्कार कर रहा है। केवल हमें एक दिल से पुकारने वाला जन चाहिए, वो जन जो उस परमेश्वर को अपनी आत्मा और सच्चाई से पुकारे, और उस बन से परमेश्वर बात करता है। आज मैं उसी शांति की बात आपके सामने लेके आया हूँ, वही शांति जिसे आज हर कोई जगह जगह दौड़ दौड़ भटक के ढूंढ रहा है। लोग लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं अपनी ट्रिप्स में, अपने घर की लग्जरीनेस में, हर एक चीज़ में अपनी शांति को ढूंढते हैं, लेकिन उन पैसों के बाद भी उस शांति को नहीं पाते हैं। लेकिन मैं जिस परमेश्वर की आपसे बात कर रहा हूँ, उसके लिए सिर्फ ये वचन काफ़ी है, ये बाइबल पुस्तक काफ़ी है, क्योंकि इसी बाइबल में वो शांति के वचन हैं जो परमेश्वर ने हमें दिए हैं। और आज उस शांति के राजकुमार की बातें कुछ मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। आज आप मुस्कुराते हैं तो सब आपके साथ मुस्कुराते हैं, लेकिन आप जब रोते हैं तो आप अकेले रोते हैं। जी हाँ, आज का द्वार हम देख रहे हैं, क्योंकि जब आप हंसते हैं तो सभी आपके साथ एंजॉय करते हैं, लेकिन जब वो वक्त आता है, वो परेशानी संकट आती है, जब आप आंसू अपने बहाते हैं, तो उस अकेले कमरे में आप आंसू बहाते हैं। क्योंकि बाइबल कहती है तीमुथियुस 3:1-5 में, अंत के दिनों में सच्चा प्रेम नहीं होगा। और हम देख भी रहे हैं आज वो सच्चा प्रेम नहीं रहा है इस पृथ्वी पर। सिर्फ सेल्फिशनेस और दिखावटी प्रेम हम देख रहे हैं, चाहे हमारी सोसाइटी में, चाहे हमारे फ्रेंड सर्कल में, चाहे हमारे बिजनेस सर्कल में। हम उस प्रेम को देख रहे हैं जो बहुत मिलावट भरा प्रेम है, लेकिन गॉड इज़ लव। जी हाँ, बाइबल कहती है खुदा प्यार है,
वही है जो उस पूरे प्रेम को बनाता है। उसी उसके प्रेम से वो लहरें बहती हैं, वो प्रेम की लहरें उस परमेश्वर से बहती हैं, और वो इस प्रेम को अपने बच्चों को बांटता है, देता है। जी हाँ, उसी प्रेम को, जिस प्रेम को मैंने इस बाइबल से और उस जीवित परमेश्वर से पाया है। खुदा प्यार है। उसके प्यार को जब आप वचनों में पढ़ेंगे तो काफ़ी हज़ारों जगह देखेंगे उसके प्रेम को, उसकी आशीषों को, उसके ब्लेसिंग्स को, उसके तरस को। जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा पहला यूहन्ना 9:10 में, प्रेम इसमें नहीं कि हमने उससे प्रेम किया, लेकिन प्रेम इसमें उसने हमसे प्रेम किया। जी हाँ, उसने हमसे प्रेम किया। यही सबसे बड़ा प्रेम है। हमारे जीवन को हम देखें कि कितने गुनाहों के जीवन में हम जीते हैं, लेकिन फिर भी उसने हमें मौका दिया और उसने हमसे वो जीवित प्रेम दिया। और एक नहीं, बहुत बार उसने मौके दिए, लेकिन जब हमने हमारे गुनाहों को मान के, उन पापों को छोड़ के उस परमेश्वर के पीछे चढ़े, तो उसने वो सारी आशीषें दी, और बल्कि मुझे वो सारी आशीषें दी जो इस बाइबल में है। यूहन्ना 3:16 कहता है, जो मुझे लगता है अगर जो विश्वासी मुझे देख रहे हैं उन सभी की लगभग ये फेवरेट आयत भी होगी, क्योंकि इस परमेश्वर की जब हम प्रेम की बात को करते हैं तो ये आयत हमारे सामने आती है, ये वर्ष हमारे सामने आती है। यूहन्ना 3:16 कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। गौर दीजिए इस पे, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा कुर्बान किया, ताकि जो भी इस पे विश्वास करे वो नाश ना हो, परंतु अनंत काल का जीवन पाए। एक भी जनों को वो नाश नहीं होने दे रहा है यहाँ पे, और अनंत काल जीवन देने के लिए बुला रहा है। आज मैं एक विश्वास की बात आपको बताना चाहूँगा। और जब हम विश्वास की बात करते हैं तो हम बाइबल में से एक जन को याद करते हैं और उसकी वर्सेस को पढ़ते हैं, जो कि अय्यूब है। अय्यूब के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो अय्यूब एक परमेश्वर का बहुत ही धर्मी जन था, और परमेश्वर उससे बहुत प्रेम करता था, क्योंकि वो पूरा परमेश्वर के वचन से, उसके उसके खौफ से चलता था, और उसका पूरा घराना परमेश्वर की आराधना करता था और बहुत खौफ के साथ उसको मानता था। और बाइबल बताती है कि अय्यूब एक बहुत धनी व्यक्ति था। उसकी जगह जगह प्रॉपर्टीज़ थी उस वक्त में, और बहुत सी धन दौलत थी। लेकिन जब एक बार हम उस वाक़या को पढ़ते हैं अय्यूब में, जब हम देखें, जब अय्यूब में देखें जब परमेश्वर ने शैतान से पूछा, शैतान टहलता हुआ आया और परमेश्वर ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे अय्यूब को देखा, क्योंकि बहुत ही मेरा धर्मी जन है। शैतान कहता है, जी मैंने उसको देखा है, और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ परमेश्वर, कि क्या अय्यूब आपसे प्रेम करता है। तो परमेश्वर ने कहा, जी हाँ, मुझसे वो बहुत प्रेम करता है। अय्यूब ने कहा, आपने जो उसके आगे एक बाड़ा बांध रखा है, जो प्रोटेक्शन उसे दे रखा है, और जो धन संपत्ति दे रखी है, अगर आप उससे वो छीन लें तो वो आपसे वैसा प्रेम नहीं करेगा। परमेश्वर कहता है, जब मैंने तुझे दिया, लेकिन अय्यूब कोई शरीर को कोई हानि नहीं पहुंचनी चाहिए, उसकी मृत्यु नहीं होनी चाहिए, बाकी जो तू कर सकता है कर। और मैं देखता हूँ मेरे अय्यूब के विश्वास को और उसके प्रेम को। और बाइबल बताती है, अय्यूब का पूरा घराना, एक आंधी चली और पूरी छत गिर गई और उसका पूरा घराना वहाँ मर गया, और अय्यूब और अय्यूब की बीवी वहाँ पे बची। और बाइबल में हम देखें, अय्यूब के शरीर में, पूरे शरीर में घाव भर गए, 1 इंच जगह नहीं थी जहाँ उसके गायब नहीं। और एक बर्तन लेके उससे वो खुजाता था उसको, शरीर में ऐसी कोई जगह नहीं थी। और जब उसके दोस्तों को पता लगा कि अय्यूब के साथ ऐसा हुआ है, तो वो सब उसके साथ आए, और लगभग 37 आयु तक वो अय्यूब के साथ कुड़कुड़ाते रहे कि तेरा परमेश्वर ऐसा है, ये है, वो है। और बाइबल बताती है, सिर्फ 4 आयतें परमेश्वर ने दी उसे, सिर्फ 4 आयतें ने बात करी, सिर्फ 4 वर्सेस में परमेश्वर ने अय्यूब से बात करी, और जस्ट उसे डबल दे दिया। जितनी धन दौलत थी, जितनी गाय बैलें थी, जितने ऊँट थे, उसे वो डबल दे दिया, क्योंकि अय्यूब उसके विश्वास में
इतना सब कुछ, उसका घर, उसका जीवन खत्म होने के बाद भी वो उसके विश्वास में खड़ा रहा, और काफ़ी टाइम बाद उसे हर एक चीज़ डबल पोर्शन में दी गई। हर एक चीज़ जितनी बैलेंस थी उसकी जस्ट डबल उसे दी गई। सिर्फ 4 आयतें में उसने उससे बात करी, 42 आयतों में से। यह है परमेश्वर का प्रेम। आज जब हमारे पास कोई विपत्ति आती है तो हम भी पीछे हट जाते हैं परमेश्वर से, और उस विश्वास में नहीं अड़े रहते हैं, क्योंकि जो भी विपत्ति आती है वो परमेश्वर ही तय करता है। ध्यान दीजिए, आप अय्यूब को पढ़िए, पूरा अय्यूब को पढ़ के देखें, परमेश्वर के प्रेम को और अय्यूब के विश्वास को वहाँ पे आप देखें। बहुत ही प्रोत्साहित करने वाली ये आयत है जो हम देखते हैं। और मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप परमेश्वर से मांगें, सच्चे दिल से मांगें, क्योंकि मत्ती 7 के 7 में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो कोई ढूंढता है वह उसे पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए वो खोला जाएगा। क्या आप उसे खटखटा रहे हैं? क्या उसे पुकार रहे हैं? क्या अपने घुटनों पे आके उसे प्रार्थना करके उसे पुकार रहे हैं? हे परमेश्वर, आज इस पैंडमिक में, आज इस ऐसे महामारी के अंदर, जहाँ मुझे मेरे बिज़नेस की टेंशन है, जहाँ मुझे पता नहीं है कि मैं मेरे बिज़नेस को किस तरीके से खोलूँगा, क्या मुझे पता नहीं है मेरे बच्चों का फ्यूचर क्या होगा, मैं कैसे अभी अपने घर को चलाऊँ, क्या आप परमेश्वर के आगे कहें? क्योंकि जल्द ही न्याय का दिन आएगा, परमेश्वर के सामने हम खड़े होंगे। जब परमेश्वर के आगे हम खड़े होंगे तो वो न्याय का वक्त होगा। क्या हम तैयार हैं उसके आगे खड़े होने के लिए? क्योंकि परमेश्वर आपको कहेगा, जब आप उससे कहेंगे, हे परमेश्वर, हमारे पास वक्त नहीं था, हमारे बिजनेस में हम व्यस्त थे, हमारी बीमारियों में हम इतने उलझे हुए थे कि हम तुझे टाइम नहीं दे पाए, लेकिन परमेश्वर आपसे कहेगा, मैंने तुम्हें 1 नहीं, 2 नहीं, हफ्ते नहीं, परंतु महीनों दिए थे जब तुम अपने घर पे फ्री थे। क्या तुमने घुटनों पे आके प्रार्थना करी? क्या तुमने मुझसे अपने रिलेशन को बनाया? क्या तुम वचनों में आगे बढ़े? क्या जो मैंने तुम्हें सिखलाया था, क्या वचन जो मैंने तुम्हें बतलाया था, क्या तुम उस पर चलने के लिए तैयार हो? जी हाँ, उस वक्त हमारे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर आज हमें ये दिन दे रहा है। ये दिन बार बार नहीं आएंगे। मैं आपको कहना चाहता हूँ, जब हमारे हम घरानों में हैं, जब हमारे हम परिवार के साथ हैं, तो आप उस ये वक्त को, काफ़ी वक्त को जितना हो सके परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करें, क्योंकि ये जो धन हम इकट्ठा कर रहे हैं ये वो स्वर्ग का धन है जिसमें कोई मिलावट नहीं है। और जब हम परमेश्वर के सामने खड़े हों तो पूरे विश्वास के साथ और खुशी के साथ खड़े हों। हाँ परमेश्वर, मैंने तेरे लिए उन दिनों में ये किया, मैं तेरे वचनों में तैयार हुआ। क्योंकि यिर्मयाह 32:27 कहता है, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? परमेश्वर के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। विश्वास कीजिए, कुछ भी कठिन नहीं है। क्या कोई दुनिया की ताकत उसके प्रेम से हमें अलग कर सकती है? आप देखें इन चीज़ों को, कोई है ताकत जो हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकती है? आप रोमियो 8:35, रोमियो 8:35 जब हम देखते हैं, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? क्या कलेश, क्या संकट, क्या उपद्रव, क्या अकाल, क्या नंगाई, क्या जोखिम, क्या तलवार? परंतु इन सब बातों में, 37वां अध्याय हम पढ़ेंगे, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़ के है। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई, और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकती है, अलग कर सकेगी। जी हाँ, कोई भी ताकत दुनिया की अलग नहीं कर सकती। मैं आपको कहना चाहूँगा, जब इन संकट के समूह में हम हैं, जब एक ऐसी टेंशन में हमारे हम घर बैठे हैं कि क्या मुझे वायरस अटैक करेगा, क्या मुझे मेरा फ्यूचर का कुछ पता है, कि मेरे बच्चों को कैसे खिलाऊं, इस दिनों को मैं कैसे कैसे सरवाइव करूं, और इस सब को खुलने के बाद मैं कैसे अपने बिजनेस को वापस सेटअप करूं, कैसे मेरी जॉब को मैं ढूंढूं?
क्योंकि ऐसे वक्त में बहुत से लोग टेंशन चिंताओं में हैं। कोई अपनी जॉब को लेके है, कोई आर्थिक चीज़ों को लेके, कोई अपने परिवार बच्चों को लेके है। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ, एक बार, सिर्फ एक बार उस परमेश्वर को पुकार के देखें। कभी भी आप कहीं भी ट्राई कर लें और कहीं से भी आपको कोई रास्ता ना मिल रहा हो, किसी भी चीज़ में आप कभी भी कहीं भी फंस गए हो, मैं आपको कहना चाहता हूँ, एक बार उस परमेश्वर को आप पुकार के देखें। एक बार सच्चे मन से उसके सामने आके देखें और कहें, परमेश्वर, मैं इस बीमारी से परेशान हूँ। उस बीमारी पे आप हाथ रखें, उस जगह हाथ रखें और आँख बंद करके प्रार्थना करें, हे परमेश्वर, मैं इस बीमारी से परेशान हूँ, मैं तेरे पास पूर्ण मन से आता हूँ और मैं विश्वास करता हूँ कि तू मुझे चंगाई देगा। और आप आपकी चंगाई को खुद लेके उठेंगे, क्योंकि परमेश्वर कहता है, तुम मुझसे बड़े बड़े कार्य को करोगे। किसी की ज़रूरत नहीं है। अगर आप विश्वास में हैं तो आप उस जगह को खुद हाथ ला के विश्वास से प्रार्थना करें। आप अपने परिवार को, अपनी दिक्कतों को उस परमेश्वर के सामने लाएं और सच्चे मन से प्रार्थना करके लास्ट में बोलें, हाँ परमेश्वर, ये तो मेरी इस चीज़ को दूर कर, मैं इस परेशानी में हूँ, मैं इस आर्थिक परेशानी में हूँ, तो मुझे इससे बचा, इससे निकाल मुझे। मैं अपने आप को तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ, मैं पूर्ण मन से तुझसे प्रार्थना करता हूँ। और आप रिजल्ट को खुद देखेंगे। जी हाँ, गॉड इज़ लव। परमेश्वर के लिए कोई कार्य छोटा नहीं है, क्योंकि बाइबल कहती है यीशु मसीह मुर्दों को जिलाता था। जी हाँ, 4 दिन का मुर्दा कब्र से निकल आता था यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह पानी पे चलता था, आंधी को डांटता था, तूफान को थामता था। ऐसा जीवित परमेश्वर है हमारा। 5 रोटी 2 मछलियों से हजारों को वो खिलाता था। क्या कोई काम उसके लिए कठिन है? नहीं, कोई काम उसके लिए कठिन नहीं है। आए, मैं आपके लिए एक छोटी सी प्रार्थना करूंगा। अपनी आंखों को बंद करें और विश्वास के साथ उस परमेश्वर के आगे आए। धन्यवाद करता हूँ मेरे जीवित परमेश्वर, जिन्होंने भी इस वीडियो को देखा है। मैं उन सभी के लिए आपके लिए धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, कि उनसे आपने बात की है पिता परमेश्वर प्रभु जी। अब वो जो भी लोग प्रभु जी मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं इस वीडियो को, इस मैसेज को पिता परमेश्वर प्रभु जी, उन सभी को इस वक्त तो छू पिता परमेश्वर प्रभु जी। अगर कोई आर्थिक परेशानी में है, अगर कोई बीमारी में है, कोई संकट में है, तो उन्हें छू के इसी वक्त उनकी इस बीमारी से उन्हें तो दूर कर पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि इन्होंने माना है पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो ये जीवित परमेश्वर है पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इन्हें चंगाई दे सकता है प्रभु जी, तू इन्हें नौकरी को दे सकता है पिता परमेश्वर प्रभु जी। तेरे पास तहे दिल से आते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। इन सभी से तू बोलना और बातचीत करना पिता परमेश्वर प्रभु जी। धन्यवाद करता हूँ। इस प्रार्थना विनती को हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद करता हूँ और मैं विश्वास करता हूँ आपको ये मैसेज समझ में आया होगा। और कोई भी दिक्कत, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आया, आप कमेंट्स में डाल सकते हैं। इसे जितना हो सके आप शेयर करें, ताकि और लोग भी जो अगर संकट में है, परेशानी में है, तो वो भी इस मैसेज को पढ़ के आशीष को पाने पाएँ। धन्यवाद करता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड।